वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, डे वाइज हम लोग कर रहे हैं जो 50 क्वेश्चन की सीरीज, ये उसका छठा दिन है दोस्तों। अगर आपने 5 नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन है। चलिए, कह रहे निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻9 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम और 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम। बताइए। तो इनमें दोस्तों 1 माइक्रोग्राम जो है 10⁻6 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम कितना होता है? 10⁻6 ग्राम। ठीक है, तो ये गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण है। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला उपकरण है। पिक्रोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला उपकरण है। और स्फिग्मोमैनोमीटर सूर्य विकिरण की तीव्रता को नहीं मापता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापता है। पता होगा आपको, ब्लड प्रेशर मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से फिर से बताना है गलत कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आप डेसिबल में नापते हैं। ठीक है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। ठीक है। समुद्र की गहराई मैक में नहीं होती है, फैथम में होती है। कितने में होती है? फैथम में। ठीक है। समुद्र की गहराई किस में मापते हैं हम लोग? फैथम। ठीक है, याद रखिएगा, फैथम, इंग्लिश में फैथम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो देखिए, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में डायनामो कन्वर्ट करता है। कौन करता है? डायनामो। ठीक है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल तो भाई केमिकल को इलेक्ट्रिक में करेगा। ट्यूब लाइट, ये आपका देखो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कर देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द लोवेस्ट स्पीड ऑफ लाइट? तो दोस्तों सबसे कम होती है किसमें? आपके हीरे में होती है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा निर्वात में वैक्यूम में होती है, फिर जल में उससे कम, कांच में उससे कम, हीरे में उससे कम, नाइलिन रॉक सॉल्ट में सबसे कम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत की ध्वनि तीव्रता 160 से 170 डेसिबल के बीच होती है? तो 160 से 170 डेसिबल के बीच होती है रॉकेट की। किसकी होती है? रॉकेट की। ठीक है, देख सकते हो आप। ऑर्केस्ट्रा जो होता है 100 से 110, रॉकेट 160 से 170, मिसाइल 180 से 190 और सायरन 190 से 200। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किरचॉफ गलत है। प्रकाश के वितरण का सिद्धांत किरचॉफ गलत है। ये थॉमस ने करी थी। किसने? थॉमस यंग ने करी थी। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत की खोज थॉमस यंग। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। प्लवन का नियम आर्किमिडीज। ठीक है। डॉक्टर डेनिस गैबोर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हाइड्रोजन बम के निर्माण से, परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन से, हेलोग्राफी की खोज से, या सेफ्टी लैम्प का आविष्कार? तो इसका हेलोग्राफी की खोज है, या इन्वेंशन ऑफ हेलोग्राफी, डॉक्टर डेनिस गैबोर। ठीक है, देख सकते हो। अब डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने क्या करा था? हाइड्रोजन बम का निर्माण। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, डेनिस गैबोर हेलोग्राफी की खोज, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, और रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कार। ठीक है, तो ये साइंटिस्टों के नाम याद रखना, किसने क्या करा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है प्रकाश तंतु प्रकाश की किस परिघटना के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लाइट ऑफ द विच फिनोमिना ऑफ लाइट? तो प्रकाश तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निम्नलिखित में से किस सह संयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय है? द जियोमेट्रिक शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड इज ऑक्टेड्रल? तो यह सल्फर हेक्साक्लोराइड की। किसकी? सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी? तो आपको बताऊँ, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा क्या हो गया? 4 3 2 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए 13 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम होता है, ठीक है, ये द एलिमेंट स्टोर्ड इन केरोसिन सोडियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व क्लोरीन है, ये भी सही हो जाएगा। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लोरीन। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना है। मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट इज गोल्ड, ये भी सही है। इनमें से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 14 देखते हैं। डिकन की प्रक्रिया द्वारा किस गैस के उत्पादन में उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। द कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच गैस बाय डीएकन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डीएकन प्रोसेस। तो डीएकन प्रोसेस में दोस्तों हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, क्लोरीन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पारा, ये पारा मतलब मरकरी की ओर जो है सिनेबार है, ठीक है। मैग्नीशियम की ओर पायरोलोसाइट है, ये भी सही हो जाएगा। हॉस्मानाइट ये लेड की नहीं है दोस्तों, ये मैंगनीज की है। किसकी है, मैंगनीज की, एमएन जिसको बोलते हैं। और आयरन की लियोमोनाइट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। 16 देखते हैं। वुड मेटल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो वुड मेटल में देखिए एक तो लेड का यूज़ करता है, दूसरा बिस्मथ का यूज़ करते हैं और टिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेड, बिस्मथ और टिन, लेड, बिस्मथ और टिन, इसका यूज़ करा जाता है, यानी 1 2 4 हो जाएगा। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को आमतौर पर पीएच मान के आधार पर ना तो अम्लीय माना जाता है और ना ही क्षारीय माना जाता है। तो वाटर है दोस्तों, वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। तो आपको पता होगा 7 से कम होता है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ये बताना है। मैलिक एसिड होता है गेहूं में, गलत है। बेंजोइक अम्ल होता है पत्तियों में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड होता है पत्तियों में। अब जैसे आप देख सकते हो, जो मैलिक एसिड होता है ये किस में होता है, मैलिक अम्ल नाशपाती में, बेंजोइक अम्ल पत्तियों में, टैनिक अम्ल चाय में और ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर गुलाबी रंग में बदल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न इनटू पिंक कलर ऑन रिएक्टिंग विद एल्कलीज। तो पी से पिंक, पी से फिनोपैथिलीन, ऐसे याद रख लो, पी से पिंक, पी से फिनोपैथिलीन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्जिन का सूत्र ASH3 होता है, ठीक है। पायरीन का सूत्र CCl4, ये गलत हो जाएगा। पायरीन का सूत्र होता है C16H10, ठीक है। पायरीन का सूत्र क्या होता है, C16H10, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है क्लोरोफॉर्म। C6H10 होता है, क्या होता है, C6H10, ठीक है। चलिए जैकब बर्जेलिस इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल, पॉजिट्रॉन की खोज, नाइट्रोजन की खोज या उत्प्रेरक शब्द की उत्पत्ति। तो जैकब बर्जेलिस संबंधित है दोस्तों उत्प्रेरक शब्द की उत्पत्ति से, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कैटलिस्ट। चलिए नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स यूज़ होता है तो उसमें यूज़ होता है दोस्तों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बर्तनों में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन निम्नलिखित में से किसकी संरचना को दर्शाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन शो द कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिखाता है दोस्तों वाटर गैस को। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसको दिखाता है, वाटर गैस या जल गैस को। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये करता है लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। नए राज्यों की स्थापना, ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकती है, ठीक है। संसद में गण पूर्ति या कोरम इन पार्लियामेंट, ये भी हो सकती है। राज्यों में विधायी परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी हो सकती है, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। 26 कह रहा है निक्टालोपिया एक सामान्य रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता हो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये होता है एक्रोमेगैली डिसीजेस। कौन सा, एक्रोमेगैली डिसीजेस या एक्रोमेगाली रोग, ठीक है। चलो 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे नहीं, ठीक है, ये सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड होता है। सबसे बड़ा पादप सूत्र गुणसूत्र साइकस नहीं, ये होता है आपका
ट्रिलियम। और सबसे बड़ा पादापंड ये साइकस होता है, सबसे बड़ा पादापंड, यानी इसका सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, ठीक है ये। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है, ये भी सही है। और जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है, ये भी सही है। जिंक की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है, ये गलत है। ये बोरॉन की कमी से होता है। किससे होता है? बोरॉन की कमी से, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है? हरगोविंद खुराना आनुवंशिक कोड का प्रतिपादन, ये बिल्कुल सही है। हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड का प्रतिपादन किया था, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो, दमित्री, इन्होंने क्या करा था? विषाणुओं की सर्वप्रथम खोज करी थी। विल्हेम जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट जार्विन ने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के त्रिसंगम के पास काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ट्राई जंक्शन पे? तो ये कौन सा पास है? तो ये आपका मिंताका पास है। कौन सा पास है? मिंताका पास, ठीक है, मिंताका पास। 32 अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली आपको पता होगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। चुंबी वैली या क्या नाम है, चंदूबी झील, माफ़ कीजिएगा, चंदूबी झील असम में, ठीक है। साला झील मेघालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में। साला झील कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कांकरिया झील गुजरात में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरमाकोंडा है। कौन सी है? अरमाकोंडा है, ठीक है। गोवा की सबसे ऊंचा पर्वत सोनसोगर है। कौन सा है? सोनसोगोर, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कांगतो है, ये भी ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रियोपुरगिल है, नहीं, तो ये हरियाणा की नहीं है, ये हिमाचल की है। कहाँ की है? हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियोपुरगिल। 35 कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। तो देखिए, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से जाती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है, यूपी से नहीं पास होती है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में काकोरी ट्रेन लूट हुई थी? तो देखिए, काकोरी इंसिडेंट हुआ था 1925 में है, और 1921 से 26 में कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 में वायसराय था, और 1925 में काकोरी की घटना हुई थी, ठीक है। तो 1925 लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26। निम्नलिखित को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ये आया था 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1904 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी गई थी 1882 में। कब करी गई थी? 1882, ठीक है, 1882। 1880 से 84 तक था समय किसका? लॉर्ड रिपन का। किसका? लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से 84। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल से संबंधित है? तो सबसे पहले तो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड याद रखना, 1876 से 1880, पहली चीज़। तो रॉयल टाइटल एक्ट, ये आया था 1876 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आया था 1878 में। शस्त्र अधिनियम भी आया था 1878 में। और पहला कारखाना अधिनियम ये 1881 में आया था, जो कि इनके टाइम पीरियड में नहीं था। इनका टाइम पीरियड क्योंकि 1876 से 80 था, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। चलिए, संथल विद्रोह 1855-56 के दौरान राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। राजमहल की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस तत्कालीन राज्य के अंतर्गत आती हैं? तो राजमहल पहाड़ियाँ आती है बंगाल के अंतर्गत। किसके? बंगाल, ठीक है, बंगाल के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1831 में हुए कोल विद्रोह से प्रभावित हुए थे? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ये सारे ही दोस्तों कोल विद्रोह से प्रभावित हुए थे। चारों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। 34th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, ये 1844 में हुआ था। 22 नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, ये 1849 में हुआ था। और 66 नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, ये 1850 में हुआ था, ठीक है। तो 1844, 1849, 1850, तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें कांग्रेस पार्टी नरमपंथी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन है ना, सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष ने करी थी। किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने करी थी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। चलिए,
सेरिंगपट्टम संधि या सेरीनागपट्टम बोलते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर है। सेरीनागपट्टम की संधि जो है कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुई थी? तो दोस्तों ये थर्ड एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेरीनागपट्टनम। कब? ट्रीटी ऑफ सेरीनागपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 में। 1775 से 82 तक चले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, ये बताना है। तो देखिए पहले युद्ध में ट्रीटी ऑफ बैसेन नहीं हुई थी, ट्रीटी ऑफ बैसेन यानी बैसेन की संधि। बाकी पुरंदर, सलबाई, सूरत ये तीनों हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत की संधि याद रखना 1775, पुरंदर की संधि 1776, सलबाई की संधि 1782, ठीक है। बैसेन की संधि 1802 में होगी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। चलिए 346 देखते। 371 के तहत किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो 371 में नागालैंड को विशेष प्रावधान है। किसको? नागालैंड को, ठीक है। 47 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप आता है केरल हाईकोर्ट के अंदर। किसके? केरल हाईकोर्ट के अंदर। 48 देखते हैं। भारतीय संविधानों के भाग में कौन सा गलत मैच कर रहा है, ये बताना है। तो ये निर्वाचन ही गलत आ गया, पार्ट 7 में नहीं, निर्वाचन पार्ट 15 में आता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 पंचायत, 9 इन्हें नगर पालिका, ठीक है। चलिए 1985 से 1988 के दौरान डैश की अध्यक्षता में शहरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था। तो ये करा गया था सीएम कुरिया, ठीक है, सीएम कुरिया की अध्यक्षता में, सीएम कुरिया की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये एक संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।